माला दे दे मेरी। अरे माँ को मालो जपनो है। कान्हा, कान्हा, अरे रुको, माला दो मेरी। कान्हा, कान्हा, ये कैसा चमत्कार है? ये मेरा नहीं, उस भक्ति के भाव का चमत्कार है जो इतने वर्षों से मेरा जाप करने के कारण तुम्हारी जाप माला में एकत्रित हो गया है। प्रभु, भगवान तो सदैव ही अपने भक्तों की भक्ति को सम्मानित करते आए हैं। सच कहूं प्रभु, जी तो आपके नाम का चमत्कार है, जिसे बरसों तक मैंने इस माला में आपके नाम से जपो है। प्रभु, आपके नाम में तो इतनी शक्ति है कि इस संकट को आप क्षण भर में दूर कर सकते हो। तुमने कहा ये मेरे नाम का चमत्कार है, तो जो तुम्हारे जाप के कारण इस माला में समा गया है, तो बताओ तुम्हारे लिए इस माला के मनकों का महत्व क्या है? संसार के सबसे मूल्यवान रत्न जैसे हैं ये, और उस संदूक की तरह है जिसने मेरी भक्ति की शक्ति को अपने भीतर में संचित करके रखो है, और मेरे ऊपर आपके आशीर्वाद का स्रोत है प्रभु। अर्थात इस माला का हनुमान का मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है ना? हाँ प्रभु। तब तो हर मन का तुम्हारे लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होगा। हाँ प्रभु। तो पूर्णा, जब तुम एक मनके पर मेरे नाम का जाप कर लेती हो, तो फिर उस मनके का क्या करती हो? प्रभु, मैं उसे छोड़कर दूसरे मनके पर चली जाती हूँ। तुम्हारे लिए सारे मनकों का महत्व एक समान है। फिर भी जब एक मनके पर मेरे नाम का जाप पूर्ण होता है, तो तुम उस मनके को छोड़कर आगे बढ़ जाती हो अगले मनके पर मेरे नाम का जाप करने। बस मुझे भी तो अब यही करना है, एक मनके को छोड़कर दूसरे मनके की ओर बढ़ जाना है। गोकुल मेरा पहला पड़ाव था, वृंदावन दूसरा पड़ाव होगा। ये सुख हमारे लिए आगे बढ़ने का संकेत है। पूर्णा, मिट्टी से मोह उचित नहीं है। मैं समझ गई प्रभु। और अब समझाना भी होगा। बोलो, करोगे ना आप दोनों? मैया को समझाने में मेरी सहायता? हाँ प्रभु। और कान्हा, तुम करने क्या वाले हो? कभी कभी अपनों को समझाने के लिए कड़े निर्णय लेना आवश्यक होता है बाबा। लगता है मुझे मैया को छोड़ के जाना होगा। कान्हा, कान्हा ने दूध पी ले। कान्हा कहाँ है तू? कान्हा, कहाँ है तू? पूर्णा मौसी के साथ बाहर बैठा होगा।
लल्ला यहाँ भी ना है, अवश्य गौशाला में होंगे। कान्हा, पूनम मौसी बता के तो आते। ना कान्हा है, ना ये है, ना पूनम मौसी, और रामू सबला भी ना है। कहाँ गए सब? बंसी? हाँ रानी भाभी। बंसी, ये कान्हा इनको या पूनम मौसी को किसी को देखो है क्या? हाँ रानी भाभी, अभी तीनों लोग साथ में ही कहीं जा रहे थे। कछु बता के गए कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे? नहीं बताया तो नहीं। मुझे बिना बताए ही चले गए। आने दो इन दोनों को, बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी इनका। ये अच्छी बात ना है, कम से कम बता के तो जाना चाहिए था ना। पहले तो ऐसा कभी ना किया इन सब ने, फिर आज क्यों? हे नारायण, मैंने पूरे गांव के सामने इनके सुझाव का विरोध कर दिया था, कहीं जो मुझसे रुष्ट तो ना हो गए। चाहे जो हो, बता के तो जाना चाहिए था ना। क्या करूं मैं अकेले इतने बड़े से घर में? सूर्यास्त भी होने वाला है, रात होते ही भेड़ियों का भी भय है। कहाँ रह गए तीनों? करूं तो करूं क्या? ऐसे हाथ पे हाथ धर के भी तो ना बैठ सकती। मैं जाऊं क्या? सुलक्षणा, शांति, तनी किधर आओ। क्या हुआ जीजी? सुनो, तुम दोनों ने कान्हा को देखो है? ना। और नंदराज को? ना तो। और तुम दोनों के पति बालक सब घर पे ही है? हाँ जीजी, इस समय कहाँ जाएंगे? हाँ। हम चलते। फिर ये तीनों कहाँ चले गए? कहीं किसी की सहायता करने तो ना निकल गए? पर मुझे बता के तो जाना चाहिए था ना। पहली बार अपने पतिदेव की आज्ञा ना मान रही मैं इस घर को छोड़कर ना जा सकती। कहीं क्रोध में मुझे छोड़ के तो ना चले गए। इन दोनों के बिना क्या करूंगी मैं? अपनों के बिना, अपने परिवार के बिना क्या करूंगी मैं इस घर का? वही दोनों तो है मेरा जीवन, मेरा संसार। उनके बिना जे घर घर रहा है। परिवार के बिना सब व्यर्थ है। पूनम मौसी, कान्हा कहाँ है? और जे दोनों वृंदावन? हम यही हैं, तुम्हारे साथ। कहाँ चला गया था तू अपनी मैया को छोड़ के? हाँ? और आप कहाँ चले गए थे? पता है कितनी चिंता हो गई थी मुझे। तनिक भी मन ना लगा मेरा पूरे दिन। ऐसा लगा जैसे पूरा घर काटने को दौड़ रहा हो।
संध्या होते होते तो ऐसा लगो जैसे जे घर घर ना है, जैसे कोई बंदी गृह है। कान्हा जई तो समझाना चाह रहा था तुझे। घर वही हो तो है जहाँ अपना परिवार हो तो है। अपने सगे संबंधियों के बिना, अपने परिवार के बिना अच्छे से अच्छा घर भी पात्र मिट्टी और लकड़ी के समान लगो है, उससे अधिक ना लगो है। इसीलिए तू ही बता जसोदा, जे द्वार, जे दीवारें, जे झरोखे, जे सबसे बनी संरचना तुझे ज्यादा महत्वपूर्ण है? जा तेरा परिवार, तेरे अपने मौसी, मेरे अपने, मेरा परिवार, पर अभी भी तू पर के फेर में पड़ी है। जे तो मेरा सामान समेटने गए थे और अब कान्हा की बारी है। हे कान्हो, चल चल अपना सामान समेट ले। जी क्या कह रही हो आप मौसी? मैया वृंदावन जा रहे हैं, मैया वृंदावन जा रहे हैं। ना कान्हा, कहीं ना जाएगो तू। तू जान तो है ना तेरी मैया तेरे बिना ना रह सकती। मैया जाना तो पड़ेगा, कितने सारे भेड़िया आ गए यहाँ, और सूखा भी तो है। कुछ ही दिन में सब जल सूख जाएगा, फिर क्या पीऊंगा मैं? मैया जल चाहिए। रुक अभी लाई। कान्हा जाएगा तो मुझे भी जाना होगा यशोदा। हाँ तो मैं भी तो चलूंगी। पर तू तो कह रही थी तुझे घर छोड़ के ना जाएगी। आप भी ना मौसी, इतना भी ना समझती। जहाँ मेरा कान्हा है, मेरे पति है, वही तो मेरा घर है। वाह यशोदा, जो मैंने समझायो वही मुझे समझा रही है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जाने के लिए मान गई? और नहीं तो क्या। पर देखो जी, जाने से पहले एक वचन देना पड़ेगा। वचन? हाँ, मुझे वहां भी ऐसा ही घर चाहिए। ऐसो ही घर? ऐसो ही। हाँ बोल दो बाबा। कहीं मैया ने अपनी हाँ वापस ले ली तो समस्या हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें ऐसो ही घर मिलेगा। पर तुम्हें सारी गोपियों को मनाना होगा। मना पाओगी? हाँ, अरे मैं चलने को तैयार हो गई ना। अब देखना सब पीछे पीछे आएंगी। मैं उनकी जसोदा जिज्जी हूँ। हाँ, और सच्ची बात तो ये है, कान्हा जाएगा तो सारी की सारी गोपियां अपने आप पीछे पीछे चली आएंगी। पर देखो जी, वचन दियो है आपने, स्मरण रखना। घर के ऊपर कोई समझौता ना करूंगी मैं। ऐसा ही घर मिलेगा यशोदा। अब और समय व्यर्थ करने से कोई लाभ ना है। आज की रात गोकुल में हमारी अंतिम रात होगी। बोला, जाकर पूरे गांव में ये घोषणा करवा दो। रुको भोला,
सुनो जी, ऐसे समाचार की घोषणा करवाना ठीक ना है। कितना भी हो, अपने घर को, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना किसी के लिए भी सरल ना है। ना जाने उन सब पे क्या बीतेगी जे सुन के। मैं स्वयं जाऊंगी, उनको समझाऊंगी कि अब गोकुल से सदैव के लिए नाता तोड़ने का समय आ गया है। कि अब गोकुल से सदैव के लिए नाता तोड़ने का समय आ गया है। तुम भोला और बंसी को साथ ले जाओ। सूर्यास्त को समय हो गया है, कहीं भेड़िए आ गए तो। मैं भी सामान बांधकर निकलने की तैयारी करता हूँ। गांव वालों का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है प्रभु, और इसे निभाने के लिए साहस बनाए रखना आवश्यक है। पर आपसे कछु छुपो ना है। इतनी कृपा करना प्रभु के सब कुछ सही हो, कोई कष्ट ना है, हमारी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। जिस उद्देश्य से हम वहां जा रहे हैं वो सफल हो प्रभु, बस इतनी कृपा कर। बाबा सब ठीक हो जाएगा। सामान बांधना आरंभ कर दे सुलोचना। ना कस्तूरी, श्री नारायण तो वहां भी हमारे साथ ही रहेंगे ना? ना ना, देखना, हमें वो कोई भी कमी ना होने देंगे। यहाँ जैसी सारी सुख सुविधा मिलेगी हमें वहां। अपनी भाभी पे विश्वास है ना? श्री नारायण तो वहां भी हमारे साथ ही रहेंगे ना? देखना, हमें वो कोई भी कमी ना होने देंगे। आप सच कह रही है जीजी। जीजी, क्या हमें बिल्कुल ऐसी ही सुख सुविधा वहाँ मिल पाएगी? मैं वचन देती हूँ, श्री नारायण की कृपा से हमें ठीक ऐसी ही सुख सुविधा वहाँ भी मिलेगी जैसी यहाँ मिलती आई। मैं वचन देती हूँ, श्री नारायण की कृपा से हमें ठीक ऐसी ही सुख सुविधा वहाँ भी मिलेगी जैसी यहाँ मिलती आई। प्रभु, वृंदावन में गोकुल जैसी सुख सुविधा देने का वचन बाबा ने केवल मैया को दिया था, पर मैया ने तो पूरे गांव को यही वचन दे दिया। उनके इस वचन का मान तो रखना ही होगा, पर ये कार्य मैं नहीं, कोई और करेगा। मुरली कौन प्रभु? निर्माण और श्रीजन के देवता, दिव्य वास्तु शिल्पी देव विश्वकर्मा। निर्माण और श्रीजन के देवता, दिव्य वास्तु शिल्पी देव विश्वकर्मा। निर्माण और श्रीजन के देवता, दिव्य वास्तु शिल्पी देव विश्वकर्मा। श्री कृष्ण ने मुझे स्मरण किया, प्रभु ने मेरा आह्वान किया। इतने देर से ही सही, अब मैं भी प्रभु के दर्शन कर पाऊंगा, प्रभु से मिल सकूंगा। मैं भी प्रभु कृष्ण से मिल पाऊंगा, कान्हा से मिल पाऊंगा मैं।
यशोमती मैया के नंद लाला। प्रभु का स्वर तो यहीं से आ रहा था, पर नंद भवन कहां चला गया और श्री कृष्ण कहां हैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? भूख लगी आई है क्या? तभी मैया की स्मृति आई होगी ना? चल भीतर। बात हो गई सबसे? चलने को तैयार है ना वो लोग? कोई अपना घर अपनी गृहस्थी छोड़ के जाने को कैसे तैयार हो सकता है? पर मैंने कही थी ना आपसे कि सब मान जाएंगी। उन्हें हम सब पे बहुत भरोसा है जी। मनाना तनिक कठिन अवश्य था, पर मैंने समझाया सबको। चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। नारायण हम सबका ध्यान रखेंगे। क्यों कान्हा, रखेंगे ना? आप जो चाहोगी वही होगा मैया। मेरा अर्थ है कि नारायण सब ठीक करेंगे। मैं आता हूँ। चल तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। आजा। प्रभु का स्वर तो मुझे यहीं से आया था, तो फिर मैं प्रभु के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। यहाँ तो कंकड़ पत्थर भी प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हों। कौन सा स्थान है ये? वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा। श्री कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। प्रभु आपका आह्वान सुनते ही सारा सुध-बुध खो बैठा और दौड़ता हुआ चला आया, और जब पांव ठहरे तो मैंने देखा कि मैं यहाँ हूँ, इस रिक्त स्थान में। यहाँ का कण कण आपको पुकार रहा है प्रभु। ये स्थान मेरा अगला पड़ा होगा विश्वकर्मा, और आपको मेरे परिवार और भक्तों के निवास का प्रबंध करना होगा। मुझे तो लगता है पूरी तैयारी से आए हैं।
समझ गया प्रभु। आप चाहते हैं कि यह स्थान, यहाँ का हर घर, पत्थर, दीवार, खंभ सब गोकुल के समान ही हो। क्या हुआ? भोजन अच्छा ना बनो है क्या? सच्ची में इतना बुरा बन गया है? उत्तर दिया तो था देव विश्वकर्मा को, पर मैया ने ले लिया अपने ऊपर। अब कैसे संभालूं? लगता है गोकुल छोड़ने की व्याकुलता में कछु गड़बड़ कर दी है मैंने। मैं कछु और बना के लाती हूँ। हाँ लल्ला? मैया, भोजन अच्छा बनो है, बहुत अच्छा बनो है। सच्ची? तो फिर खा क्यों न रोए? तुम क्या खिला रही नारी? अच्छा जी, तो ले फिर ले। कल भोर होते ही इस घर को सदा के लिए छोड़ के जाना है हमें। इसे सब पता है, पर फिर भी ना कोई चिंता है ना कोई व्याकुलता। यदि हम सब भी इसी के जैसे बन पाते तो इतना दुख काहे को होता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपके भक्तों को वृंदावन में कोई कष्ट नहीं होगा। तनिक भी स्थान ना बचो है, पर इसे कैसे छोड़ दूं जो अपने मायके से लेके आई थी मैं। और जे इसमें पहली बार कान्हा को माखन खिलाया था। सुधा संभाल के। सहायता की कोई आवश्यकता ना है, मैं सब समेट लूंगी। बसी बसाई हुई हस्ती समेटना इतना सरल ना है। जीवन है जे, कोई खेल ना है कि समाप्त हो गया तो चलो आप। अना? मैया, मैया, जे क्या करो तूने? मैया, रो मती लल्ला। भैया टोकरी भारी हो गई है। भैया मैं उठा ही ना पायो, सारे खिलौने गिर गए। तो सारे खिलौने टोकरी में डाले ही क्यों? सब ले जाना आवश्यक थोड़े ना है। यही तो समझ ना आ रहा मैया, और क्या छोड़ू और क्या लेकर चलूं? ये देखो मैया, ये वाला हाथी बाबा कितने प्यार से मथुरा से लेकर आए थे मेरे लिए। ये देखो मैया, मेरे जन्मदिन का उपहार आज उन्होंने कितने प्रेम से दिया था मुझे। चिंता मती कर कान्हा, जो छूट रो है ना छूट जाने दे। पुराना जाएगो, अभी तो नया आएगो ना लल्ला। मैं और तेरे बाबा तेरे लिए ढेर सारे खिलौने ले आएंगे। अभी तू बस वो ही खिलौने रख जिसकी तुझे वृंदावन में आवश्यकता पड़े। फिर मुझे कुछ चाहिए ना मैया, और बस मेरी मुरली और तुरी पर्याप्त है। भैया आप मेरी टोकरी लो, आपका सामान बहुत अधिक है ना। जो अपने लल्ला को समझा रही थी उसका सार स्वयं ही ना समझो मैंने। वाह कान्हा, तुम और तुम्हारी लीलाएं सच्ची में अनोखी। बिना कुछ कहे ही भैया को समझा दियो। बस सकट मंगवा दो। बाबा मेरी तैयारी हो गई, मैं चलूं आपके साथ? आजा।
गगरी खाली खाली रे हवा मर रहे नैनों से बंद पानी पानी रे पानी पानी रे अपना आंगन अपनी नगरी खाली खाली रे बोझल बोझल नैनों के संग मुख ये मोड़ा जाए ना सोनी चौखट द्वार ये सोना पीछे छोड़ा जाए ना कौन करेगा अब इसको भूल के रखवाली रे आपकी आंखों में आंसू? मैया आप ही तो कहती हो ना कोई नया खा के दुखी होके ना प्रसन्न होके आराम करना चाहिए। आपकी मुख पे ये छाया कैसी है? ओहो दुख की छाया है, अभी भगा दो इसे। अच्छा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मैया तो अभी भी भावुक है, बाकी सब भी भावुक होंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन? वन क्यों जा रहे हैं भैया? वहाँ क्या करेंगे हम? वन में तो कितने भयानक असुर रहते हैं। उन सब के साथ हम कैसे रहेंगे? कहीं हमें वो खा गए तो? वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना सयाना है मेरा लल्ला। वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। सुलक्षणा काकी, वृंदावन में बेट तो मिलेंगे ना? आप छुप छुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? हाँ? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाता है रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। सावित्री, कस्तूरी, वृंदावन है। वृंदावन में बगीचा ना है। कान्हा, फिर तुम दोनों सबकी चुगली कहाँ बैठ के करोगी? बस कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा भानु, वहां पहुंचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहां पहुंचे उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। उपनंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन? पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुल वासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है। आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। पर आपके इस अट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा, ओ विष्णु अवतार, एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़ियों से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ है कि यह प्राप्ति वो विष्णु अवतार बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया। क्या हुआ पूर्णा? क्या सोच रही हो? प्रभु, केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा।
आकाशवाणियां, आकाशवाणियों के कारण होने वाला कष्ट का, पूतना, शक्कासुर, तृणावर जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन, जाओ और पीछा करो उस विष्णु अवतार का। अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक क्षण की सूचना चाहिए। बताओ, कहां भाग कर जा रहा है वो विष्णु अवतार? कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं, मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था पूर्णा। मैं समझ गई प्रभु। पहले पूतना के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा था, और फिर तृणावर्त के भीषण पावंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा। कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर, अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। भैया देखो हम आ गए, भैया देखो हम आ गए, भैया हम गोकुल वापस आ गए भैया। सुनो जी, हम फिर से गोकुल आ गए क्या? जी मेरा स्वप्न तो ना है। ना, हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो उपनंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है। कहीं हम पथ भटक कर वापस तो नहीं आ गए? वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल जैसा द्वार कैसे बनाती हो? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिज्जी, जिज्जी देखो ना आपने। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया, ये हुआ कैसे? हम भी जब यहाँ पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक्के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो। प्रणाम। ये आपने बनाया? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी। वो चाहते थे
कि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतना सब कुछ आपने इतना शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान, श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहाँ चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। भाभी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो? पतिदेव होने का धर्म निभाओ। चल लल्ला, यशोदा तुम कहाँ चली? अपना घर देखने चल। यशोदा जी, ढेर सारे फूलों के पौधे भी यहाँ, वैसे ही जैसे आपका रामू खा जाता था। जिज्जी, जे रहो आपका घर। इस घर जे की अगला घर मेरो है। चल ना, मैं आती हूँ। हाँ, आजा, चल। नंद भवन लिखी हुई सिलो जी यहाँ कहाँ से आई? बाबा, जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा। चाहे गोकुल में हो या कहीं और। आपने अपना वचन पूरा कर दिया। मैंने कछु ना किया यशोदा, जी सब तो श्री नारायण की कृपा है। चल, आजा।
लल्ला, ये तो वैसी ही चित्र है जैसे मैंने अपनी दीवारों पे बनाई थी, और ये भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। आओ ना मैया, ये चित्र पूरा करते हैं। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। लल्ला, ये देख, वैसो ही उखल है। मैं भी हूँ, ओखल भी है, पर मेरा फिर से डर लेने का कोई विचार ना है मैया। यदि ओखल यहाँ है, तब तो भीतर भी सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। वही पलंग, वही बिछौना, सब कुछ तो वैसा ही है। ये क्या? ये तो चमत्कार होगा। वही रसोई, वही पात्र, वही मटकियां, और वही आधा उटा हुआ दूध। छे, और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से की करने लगे दोनों बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। क्या देख रहे हो? अब जाओ, सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना। ये सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। आजा लल्ला। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। अरे, स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। अरे, स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। यशोदा, क्या होगा? क्या देख रही हो?
वो क्या यशोदा? वो मैंने वहाँ क्या? गणेश जी को बैठे हुए देखो है वहाँ। तुमने गणेश जी को यहाँ बैठे हुए देखो? वही वाले गणेश जी जो मैया गौरी और भोलेनाथ की लल्ला है। वही वाले गणेश जी जो प्रथम पूजनीय हैं? वही वाले गणेश जी जिनके इतने बड़े कान हैं और इतनी लंबी सी सूंड है। हाँ हाँ हाँ, वही वाले गणेश जी यही बैठे थे। मैं सच्ची कह रही हूँ जी, ऐसे जैसे किसी को दर्शन देने के लिए आतुर हूँ। हाँ हाँ हाँ, हंस लो दोनों। मैं कुछ भी बोलूं, आप दोनों तो हाथ परिहास ही करने लगते हो। यशोदा, वो गणाधिपति गणेश वो कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे हमारा स्वागत करने? और पापा आएंगे तो मुझसे मिले बिना थोड़ी जाएंगे। हो सकता है तुमने गणेश जी के बारे में सोचो हो, इसी कारण तुम्हारे मन ने इस रिक्त पड़े मंदिर में उनकी कल्पना कर ली। अरे मैंने साक्षात उन्हें यहाँ बैठे हुए देखो है जी, ऐसे कैसे कल्पना कर ली? मैया वो फिर से दिखे तो मुझे भी मिला ना। मेरा बहुत मन है मैं उनके बड़े बड़े कान को छू के देखूं, उनकी सूंड के साथ खेलूं। वैसे ये भी हो सकता है कि उनका आभास हमें जे स्मरण कराने के लिए हुआ है ताकि हम वृंदावन में अपना नया जीवन उनके नाम से आरंभ कर सकें। जी संभव है। सुनो जी, मैं ऐसा करती हूँ, रसोई में जाके प्रथम पूजनीय गणेश जी का नाम लेके उनके लिए भोग बनाती हूँ। तब तो बहुत सारे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी मैया। उनका पेट तो कितना बड़ा है ना। तू चिंता मत ही कर लल्ला, बहुत अधिक मात्रा में व्यंजन बनाऊंगी मैं। अधिक मात्रा में ना मैया, अधिक तरह का भोजन भी बनाना पड़ेगा। उनके लिए खीर, पूरी, चूरमा, कढ़ी, चावल, दाल, बहुत सारे लड्डू भी बनाने पड़ेंगे। आपने कही थी ना, मेरी तरह गणेश जी को भी लड्डू बहुत पसंद है। मुझे इन सब व्यंजनों की सुगंध क्यों आने लगी, और विशेष रूप से लड्डुओं की? नारायण, सुनो जी, शीघ्र इधर आओ। क्या हुआ यशोदा? जे इतना सारा भोजन, अब बोलो, जे सब कछु ना है, जे सब मेरी कल्पना है। हाँ, अभी जब आए थे तो जे आधे ओटे में दूध के अतिरिक्त और कुछ भी ना था यहाँ, तो जे सब कहाँ से आ गए? प्रभु, ये सब कैसे हुआ प्रभु? लगता है गणेश जी की बात सुनकर मैं कुछ अधिक ही उत्साहित हो गया और मेरे विचारों से उनके इस भोग ने अपना आप जन्म ले लिया। पर अब कई मैया इसका संबंध मेरे साथ ना जोड़ दे। ये वही सब व्यंजन है जो अभी कान्हा ने कही थी। ये सब किसने बनाया? और वो भी इतना सारा कि पूरे गांव को पूरा पड़े तब भी समाप्त ना हो। बाबा संभालो। श्री नारायण, जिन्होंने रात भर में पूरा गांव बसा दियो, उनके लिए जो भोजन का प्रबंध करना कौन सी बड़ी बात है? यशोदा, अधिक सोचने की आवश्यकता ना है। प्रभु चाहते हैं कि यात्रा से थके हुए उनके भक्तों को तनिक भी कष्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने उनकी भूख और प्यास का प्रबंध पहले ही कर दिया।
मैया, मैं हूँ गणेश। गणेश जी। कान्हा की मैया। यशोदा, क्या कह रही हो? गणेश जी हमारे घर में ही है जी, यही है वो। अभी उन्होंने मुझे पुकारा है। कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ तो कोई भी ना है। अच्छा, जब श्री नारायण नंद भवन जैसा घर वृंदावन में बना सकते हैं, पूरे गोकुल वासियों के लिए भोजन का प्रबंध कर सकते हैं, तो गणेश जी यहाँ कैसे ना हो सकते? बाबा, मैया कह रही है तो कछु कारण अवश्य होगा। मैया सदैव असत्य थोड़ी ना कहती है। लो, सुन लो इसकी बात। अब तो आपका लल्ला भी आपके जैसा उपहास उड़ा रहा है मेरा। और सदैव का क्या अर्थ होता है रे? मैं कभी असत्य ना कहती। और सत्य बात तो ये है कि गणेश जी ने मुझे कान्हा की मैया कह के पुकारो है। पर मैया गणेश जी है तो है कहाँ? हमें दिखाई क्यों ना पड़ रहे हैं वो? जल में हूँ, मुझे बाहर निकालिए ना। यशोदा जी, क्या कर रही हो? गणेश जी ने कहा वो जल के भीतर है। जल के भीतर? कहीं बाहर वाले मटके में तो ना है? अरे यशोदा! तो गणेश जी छुपन छुपाई खेल रहे हैं मैया के साथ। यशोदा, सुनो तो सही। यशोदा, कहीं उस बड़े वाले मटके से तो ना आ रही? यशोदा, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। गणेश जी मटके में कैसे हो सकते हैं भला? मैया, शीघ्र निकालिए ना मुझे जल से बाहर। सुनी आपने? यहीं से आ रहा है स्वर। यशोदा, मैंने कही थी ना तुमसे, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। पर मैंने स्वर सुना था जी। मुझे मैया की सहायता करनी होगी। मैं सच्ची में कल्पना कर रही हूँ क्या? जैसा भ्रम है क्या? हो क्या रहा है मुझे? मैया, हो सकता है गणेश जी हमारे घर के जल में ना हो, कहीं बाहर से आ रहा हो उनका स्वर। तू भी मैया के हाँ में हाँ मिला रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तो है जो मेरा विश्वास करता है। और सदैव करूंगा। चलो मैया, हम बाहर देख के आते हैं। नंदराज, जसोदा जी, नंदराज। आप सब लोग यहाँ? क्या बात है? जो चमत्कार यहाँ हो रहा है, हमें तो उस पे विश्वास ही ना हो रहा नंदराज। बिल्कुल गोकुल जैसी सुख सुविधाएं मिली हमें यहाँ। आपने सही कही थी जशोदा जीजी, श्री नारायण हमारे साथ ही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस अवसर पर उत्सव तो मनाया ही जाना चाहिए। श्री नारायण ने हमारे रहने के साथ साथ आज के भोजन को भी प्रबंध कर दियो है। तो आज का भोजन आप सब लोग नंद भवन में ही करेंगे। प्रभु नारायण भगवान की जय जय।
यशोदा मैया, मैं अभी भी जल में ही हूँ। यशोदा मैया, यहाँ से बाहर निकालिए मुझे। मैया, वो मैया कुएं में कोई है। गणेश जी होंगे। गणेश जी कुएं में? हाँ, जब से यशोदा यहाँ आई है उसे गणेश जी के यहाँ आसपास होने का आभास हो रहा है। भैया, ये तो मैं ही हूँ ना। अरे तुम सब क्या देख रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, गणेश जी यहीं कहीं हैं। किसी कुएं, नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी, कहीं आसपास की नदी में है, पर है। मैं अभी खोज कर आती हूँ। भैया, मैं भी चलूंगा। चल। अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। चल, आजा। भैरवनंद, बहू को जो स्वर सुनाई पड़ रहा है वो गणेश जी को है, ये कैसे मान ले? वो कंस को फैलाए हुए कोई चाल भी तो हो सकता है। जिस प्रकार उसने गोकुल में राक्षस भेजे, यहाँ पर कोई मायावी भी तो भेज सकता है। और वो अपने स्वर से हमें भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओ विष्णु अवतार। क्या नाम है उसका? हाँ, कृष्ण। सुना है गोकुल से भागकर वृंदावन के वनों में छुप गया है। मुझे तो शंका हो रही है, ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपनी गांव की रक्षा के समय साधारण से सूखे और कुछ भेड़ियों से भयभीत होकर भाग गया है। लगता है कृष्णा के भय से चतुराई आपका साथ छोड़ गई है भैया। यदि भयभीत होकर भागना होता तो वो कहीं दूर जाता, काशी या कांचीपुरम, वृंदावन अर्थात मथुरा के निकट नहीं आता वो। तुम्हारे गुप्तचरों ने गोकुल वासियों को अंतिम बार कहां देखा था दुर्जन? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है भैया के आशा के अनुरूप वो वृंदावन के वनों में भूखे प्यासे तो नहीं भटक रहे होंगे। बोल! महाराज, उन्होंने तो अपनी सारी व्यवस्था पहले ही कर ली है। एक ही दिन में ऊंचे भवनों और पक्के घरों का भी प्रबंध हो चुका है, और उसमें वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें गोकुल में प्राप्त हुई। देखा महाराज, आपको लगता था कि आपने कृष्णा पर अपनी दृष्टि रखी हुई है, परंतु सत्य ये है कि वो आप पर अपनी दृष्टि रख रहा है। हमें उस स्वर के पीछे ऐसे बिना सोचे समझे जमुना जी में ना उतरना चाहिए। किंतु मैया, आप गणेश जी से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वो अपने होने का कुछ प्रमाण दे दे?
और अपने तक पहुंचने का भी मार्ग बता दे। कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। हे गणेश जी, यदि आप सच्ची में मुझे पुकार रहे हो तो कछो तो प्रमाण दे दो कि जैसा भी मेरा विश्वास कर ले। मेरी विनती सुन लो गणेश जी। क्या कह रहे हो गणेश जी? अब छोड़ो ये छुपन छुपाई का खेल, कोई संकेत दो ना हमें। भयभीत क्यों हो रही हो आप सब? ये तो गणेश जी के वाहन हैं, मूषक राज। गणेश जी ने आपकी पुकार सुन ली मैया, संकेत दे दी भाइयों मैंने। चलो मिलकर देखते हैं कि हमें मूषक राज कहाँ तक लेकर जाते हैं। ये मूषक महाराज कहाँ? यशोदा, तुम्हें कछु आभास हो रहा है? हाँ जी, मुझे तो बहुत दिव्य आभास हो रहा है। मुझे पक्का लग रहा है गणेश जी हमें यहीं मिलेंगे। मूषक राज से संदेश भिजवा कर यहाँ तक बुलवा लिया, पर अब सामने भी तो आ जाओ। गणेश जी, मुझे आपसे मिलना है। अब तो आप यहाँ आ गई हैं मैया, अब तो निकालिए मुझे जल से बाहर।